सिर्फ 9 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का चमत्कार 225 बनाकर भी हार गई आरआर। जी हां, राजस्थान रॉयल्स को यह नहीं लगा होगा कि 225 बोर्ड पर लगा दिए हैं तो उसके बाद इतनी आसानी से हार जाएंगे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे मैच का पासा सिर्फ और सिर्फ 9 ओवर में पलटा है। 225 का स्कोर दिल्ली कैपिटल्स ने 9 ओवर में चेस कर दिखाया। ये कौन से 9 ओवर हैं और कैसे सिर्फ 9 ओवर में मैच का नतीजा तय हो गया, ये मैं आपको बताता हूं। पहले थोड़ा मैच के बारे में बताता हूं कि आखिरकार मैच में क्या हुआ। तो मैच में टॉस जीतकर राजस्थान ने किया पहले बल्लेबाजी का फैसला। बिल्कुल सही फैसला साबित हुआ क्योंकि राजस्थान ने बोर्ड पर लगा दिए 225 रन। हालांकि राजस्थान की शुरुआत बड़ी खराब रही थी। यशस्वी जायसवाल 6 पर आउट हो गए थे, पहले ही ओवर में आउट हो गए थे। वैभव सूर्यवंशी दूसरी गेंद पर आउट हो गए, 4 बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद एक शानदार कमबैक ध्रुव जुरेल और रियान पराग की तरफ से, दोनों ने 102 रनों की पार्टनरशिप कर दी, गजब की पार्टनरशिप की। इसके बाद ध्रुव जुरेल 30 गेंदों पर 42 बनाकर आउट हुए। लेकिन उसके बाद रियान पराग और रविंद्र जडेजा ने पारी को संभाला। दोनों के बीच लगभग 50 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसके बाद रविंद्र जडेजा 20 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद रियान पराग 50 गेंदों पर 90 बनाकर आउट हुए। 180 के स्ट्राइक रेट से 90 रन बनाए, 8 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए। बिल्कुल कप्तानी पारी खेली। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी कप्तान की, तब रियान पराग ने कप्तानी पारी खेली। उनको बखूबी साथ मिला डोनोवन फरेरा का। डोनोवन फरेरा ने गजब की बैटिंग की, मतलब 335 का स्ट्राइक रेट। तूफान जिसको कहते हैं ना, तूफान, जलजला, फरेरा का जलजला आ गया। 14 गेंदों पर यार 47 रन, 2 चौके और 6 छक्के। तूफान आ गया था फरेरा का, और इसी वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम 225 के स्कोर तक पहुंच गई। मिचेल स्टार्क ने दिल्ली से 3 विकेट लिए। 1 विकेट काइल जेमिसन को मिला, 1 विकेट अक्षर पटेल को मिला। इसके बाद आते हैं दिल्ली कैपिटल्स की चेस पर। तो शुरुआती जो 9 ओवर थे ना, दिल्ली कैपिटल्स ने यह मैच वहीं पर जीत लिया था क्योंकि शुरुआती 9 ओवर में दोनों ओपनर्स ने बोर्ड पर लगा दिए थे 110 रन। और यार, जब आपको 226 रन चाहिए हो, आप उसके आधे 9 ओवर में ही लगभग बना दें और पूरे 10 विकेट आपके हाथ में हो, तो मैच तो आप ही जीतेंगे। हालांकि 10वें ओवर में फिर जाकर पथुम निसंका का विकेट गिरता है। 33 गेंदों पर 62 बनाकर वो आउट होते हैं। 6 चौके लगाते हैं, 3 छक्के लगाते हैं। लेकिन उनके आउट होने के बाद भी रनों की रफ्तार कम नहीं होती। इसके बाद केएल राहुल और नीतीश राणा अचानक से 61 रनों की पार्टनरशिप कर देते हैं 5 ओवर के अंदर। अगले 5 ओवर में 61 रन, यानी कि 12 के रन रेट से दोनों खेल रहे थे। हालांकि उसके बाद नीतीश राणा भी जो है अच्छी बल्लेबाजी करके 17 गेंदों पर लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 33 रन बनाकर 3 चौके लगाकर 2 छक्के लगाकर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद बाकी का काम बाकी बल्लेबाजों ने कर दिया। जब 171 पर आपके 2 विकेट हो जाएंगे, 100 विकेट मतलब आप 226 आपको चेज करना है और आपने 171 सिर्फ 14 ओवर में ही बना लिए, तो फिर वहां से मैच ज्यादा बचा रह नहीं जाता है। फिर ये होता है कि 1-2 विकेट गिर जाएं, गुच्छों में विकेट 3-4 गिर जाएं, तो भले ही बैटिंग वाली टीम हार सकती है। लेकिन सामने से वो एक बॉल खड़ी हुई थी ना, दीवार खड़ी हुई थी केएल राहुल के रूप में। सारा मामला वहीं पर खत्म था राजस्थान रॉयल्स के लिए, और मैच इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स जीत गई। और एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने आप को दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की रेस में जिंदा बचा लिया है और कई सारी टीमों को डरा दिया है, क्योंकि अगर इस तरीके का प्रदर्शन करेगी दिल्ली कैपिटल्स तो वो अपने दिन पर किसी भी टीम को हरा सकती है। वही शुरुआती 9 ओवर थे जहां पर ये 225 चेज हुआ है। 9 ओवर जहां पर 110 रन ओपनर्स ने बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।